Hello बच्चों, good morning. Today I am going to teach you some very important words. Do you know? क्या आपको पता है? Do you know what is difference between these? क्या आपको पता है कि इनमें क्या अंतर होता है? एक ही वर्ड को ये इनके ज्यादातर लोग बाग एक ही मतलब निकालते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जो मैं यहाँ पर 8 वर्ड्स को यहाँ 8 पेयर को लेके आई हूँ, इसमें डिफरेंस है। इसके नेक्स्ट वीडियो में 8 और वर्ड लाऊंगी। इस तरह से आपके जो वोकेबलरी में, आपके बोलने में जो आप मिस्टेक करते हो वो आगे से नहीं होनी चाहिए, अगर आप इनको केयरफुली देख लेते हो, समझ लेते हो और नोट डाउन कर लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका सीलिंग और रूफ। दोनों का मतलब ही रूफ होता है, ठीक है। सीलिंग को भी छत कहते हैं और रूफ को भी छत कहते हैं, दोनों का मतलब ही छत है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सीलिंग क्या होती है और रूफ क्या होती है? सीलिंग आपका छत, जो हमारे घर की छत होती है उसका नीचे वाला पोर्शन, यानी कि छत, रूम के ऊपर जो छत है जहां हमारा फैन लगा होता है, हम उसको घर के नीचे वाले छत के नीचे वाले पोर्शन को हम सीलिंग बोलते हैं और छत के ऊपर वाले पोर्शन को हम रूफ बोलते हैं, टेरेस या रूफ बोला जाता है। आपने देखा होगा सीलिंग फैन बोला जाता है, सीलिंग फैन क्योंकि वो छत पर लगता है, तो छत वाला पंखा होता है। तो सीलिंग किसी भी छत का नीचे वाला पार्ट सीलिंग होता है और छत के ऊपर वाला पार्ट रूफ होता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है बाय और परचेज। ठीक है, बाय और परचेज। बाय जो होता है वो हम डेली में कुछ कुछ सामान खरीद लेते हैं, कुछ हम मार्केट गए, कुछ मिला ले आए, कुछ हमें सब्जी खरीदनी है। डेली मर्रा में जो हम डेली रूटीन में जो हम सामान खरीदते हैं उसको हम बाय कहते हैं। लेकिन परचेज जो हम कभी कभार करते हैं, जैसे दिवाली पर आपने कोई गोल्ड परचेज किया, आपने गाड़ी परचेज की या आपने घर परचेज किया, जब हम बड़ी शॉपिंग करते हैं कोई एक मकसद से और एक लॉन्ग टाइम के बाद या सम टाइम आफ्टर एक बड़ी खरीदारी जब की जाती है उसको हम परचेज बोलते हैं, और जो डेली में हम खरीदते हैं उसको हम बाय कहते हैं। दोनों में अंतर है। हम सब्जी खरीदने को परचेज नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलते हैं गलत नहीं मानेंगे, लेकिन जिनको नॉलेज है वो इस चीज को गलत मानेंगे, जबकि दोनों का मतलब ही खरीदना होता है। बाय माने भी खरीदना होता है और परचेज माने भी खरीदना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे वर्ड पे आते हैं, ये है वुमेन और लेडी। दोनों का मतलब होता है औरत, ठीक है। वुमेन कौन होती है? एक जो फीमेल ह्यूमन बीइंग होता है उसको हम औरत बोलते हैं। कोई भी औरत हो उसको हम, जो ह्यूमन बीइंग में फीमेल होते हैं उनको हम विमेन बोलते, वुमेन बोलते हैं, उसको हम औरत बोलते हैं। लेकिन यहीं पर लेडी है, लेडी हम उसको बोलेंगे जो सॉफ्ट हार्टेड हो, वेल बिहेव्ड हो, डिसेंट नेचर वाली हो और काइंड हार्टेड हो, हम उसको लेडी बोलेंगे। जबकि दोनों ही लेडी हैं, दोनों ही औरतें कही जाती हैं। वुमेन मीन्स भी औरत होता है, वुमेन औरत और लेडी भी औरत। लेकिन वुमेन हम किसी भी औरत को के लिए यूज करते हैं, लेकिन लेडी हम एक स्पेशल वीमेन को, एक स्पेशल वुमेन को हम बोलेंगे जो सॉफ्ट हार्टेड होगी, वेल बिहेव्ड होगी, डिसेंट होगी, उसको हम लेडी बोलेंगे। लेकिन वुमेन हम किसी भी औरत को बोलेंगे, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट वर्ड आता है इल और सिक। दोनों का मतलब बीमार होता है। इल माने भी बीमार होता है, सिक माने भी बीमार होता है। लेकिन इल जो है एक लॉन्ग बीमारी के लिए यूज किया जाता है कि वो इल है और फॉर अ टाइम 15 डेज, 1 मंथ और 1 ईयर।
इल का यूज हम एक लॉन्ग बीमारी के टाइम पर यूज करते हैं, और सिक का यूज जैसे आपको 2 दिन के लिए फीवर हो गया, कफ हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, वायरल फीवर हो गया, तो उसके लिए हम सिक का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टाइम तक आप उसको सफर करते हो या एक लंबी बीमारी से सफर कर रहे हो तो वहां पर इल का यूज होगा, और छोटी मोटी बीमारी के लिए सिक का यूज होगा। तो ये दोनों का मतलब इल होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग होता है। नेक्स्ट आपका आ जाइए, ये आपका नो और नॉट। फिफ्थ वर्ड है आपका नो और नॉट। अब नो और नॉट में देखिए, नो का यूज बिफोर नाउन होता है, दोनों का मतलब नहीं है, नो माने भी नहीं, नॉट माने भी नहीं, लेकिन नो का यूज बिफोर नाउन होता है। जैसे आई हैव नो पेन, आई हैव नो माई बुक, ठीक है, आई हैव नो बैग, आई हैव नो फूड। तो ज्यादातर वर्ड्स में नो का यूज बिफोर नाउन होता है, नाउन के साथ में इसका यूज किया जाता है, जबकि नॉट का यूज वर्ब की तरह होता है, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। तो वर्ब के पहले जो यूज होता है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट डू इट। तो ये इस तरह के वर्ड्स में नो का यूज नाउन से पहले और नॉट का यूज वर्ब से पहले किया जाता है। दोनों का मतलब ही नहीं होता है, नो माने भी नहीं है, नॉट माने भी नहीं है, लेकिन इनका यूज डिफरेंट तरह से होता है। क्या ये बात आपको पता थी? नेक्स्ट है वाया और थ्रू। अब वाया, अगर हम कहीं जा रहे हैं, सपोज हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, तो हम यहाँ से गाजियाबाद होते हुए जाएंगे या नोएडा होते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर वाया का यूज, अगर हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और हम गाजियाबाद वाया गाजियाबाद जा रहे हैं, या हम वाया नोएडा जा रहे हैं, तो ये वाया ये वाला है। और थ्रू जो होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को माध्यम बनाया जाता है, तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे आप अपने एक एडिटर को लेटर देते हैं, आप अपने प्रिंसिपल को लेटर देते हैं, तो आप क्या करते हो, अब थ्रू जो आप अपने द्वारा उन तक जो इंफॉर्मेशन, जो कंप्लेंट, जो भी आप पहुंचाना चाहते हो, तो वो थ्रू माध्यम के रूप में यूज होता है। एक आपका माध्यम हो गया कि आपके थ्रू प्रिंसिपल तक वो कंप्लेंट पहुंची, आपके थ्रू एडिटर तक वो कंप्लेंट पहुंची। तो ये थ्रू माध्यम वाला है, और ये वाया एक जर्नी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये ज्यादातर लोग बाग इसको भी वाया बोल देते हैं, ये इंफॉर्मेशन मेरे वाया पहुंची, तो इट इज नॉट करेक्ट, सॉरी, इट इज नॉट करेक्ट, यस। और थ्रू जो है, अगर थ्रू के माध्यम से आप पहुंचाते हैं, माध्यम बना करके किसी चीज को पहुंचाते हैं, तो ये सही है। और ये वाया आपकी जर्नी के लिए या रूट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है रीड और स्टडी। रीड, आप अभी बैठे हैं, कहीं किसी के घर गए हैं, और आपको जिसके घर गए हैं वो अभी आपको अपनी ड्राइंग रूम में बैठा के चला जाता है, वहां कोई मैगजीन होती है, न्यूज़पेपर होता है, आप उसे पढ़ लेते हो विदाउट एनी इंटेंशन, बिना उद्देश्य के, एक टाइम पास करने के लिए, या बस ऐसी खाली हो तो आपने पढ़ लिया, वो रीड होता है। लेकिन स्टडी इंटेंशन से पढ़ते हैं, अपने क्लास में टीचर के पढ़ाए जाने पर जो हम पढ़ते हैं, या हम स्कूल अपने एम के लिए जाते हैं, तो वो स्टडी होता है। और रीड हम वैसे ही विलिंगली पढ़ लेते हैं, खाली बैठे हैं तो लाओ कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, या हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, स्टोरी पढ़ ली, कोई हिंदी इंग्लिश मैथ कोई भी बुक पढ़ी है तो उसको आपने देख लिया, पढ़ लिया। तो ये जनरली वे में जो पढ़ लेते हैं उसको रीड बोलते हैं। और स्टडी जो आप एक इंटेंशन से, एक मकसद से, एक उद्देश्य से जो भी पढ़ाई करते हो, वो स्टडी होता है। एंड द लास्ट पेयर इज ईच अदर और वन अनदर। इसका यूज भी ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। ईच अदर, जब हम कोई भी दो लोग होते हैं, दो के बीच में कोई भी बात होती है तो ईच अदर कहा जाता है। लेकिन मोर देन टू, वो वन अनदर होती है। ठीक है, दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वो ईच अदर होगा। लेकिन वहीं पर पूरा क्लास आपस में बातें कर रहा है, या इस रो के सारे बच्चे बात कर रहे हैं, तो वो वन अनदर होगा।
2 स्टूडेंट कर रहे हैं तो वो ईच अदर होगा, लेकिन मोर देन 2 यहाँ पर वो जब भी होंगे तो वो वन अनदर होगा। बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, तो यहाँ पर 2 के लिए ईच अदर का यूज और मोर देन 2 के लिए वन अनदर का यूज होता है। तो ये आपको 8 पेयर मैंने आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद है कि 8 पेयर के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये 8 पेयर में कितना डिफरेंस है, और इससे कभी कभी बहुत जो नॉलेजेबल लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, वो अनजाने में बहुत सी बातों को बोल जाते हैं जो कि वो सही नहीं है। तो इन सारे 8 वर्ड्स को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इनका सही यूज भी कीजिए। जब आप सही यूज करेंगे तभी आदत में पड़ जाएगा और आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। थैंक यू।